पिछले एपिसोड में आपने देखा ये मॉन्स्टर नहीं है, ये एक एलियन है। ग्रैंडपा ने कहा था ना इस चीज को मत छेड़ो। ये देखो। वहाँ से निकलो, भागो। एंड बूम। अब आगे रात के 1:30 बज रहे थे। सभी सोए थे, पर बेन को एक्साइटमेंट से नींद नहीं आ रही थी। कभी वो अपने कलाई पर लगे चाकवी ट्रिक्स को देखता तो कभी एक्सेलरेट को। मीनवाइल सुबह, क्योंकि बेन देर रात तक जगा था, सुबह उठ नहीं पा रहा था। कैंप छोड़ने का वक्त हो गया था, लेकिन बेन 5 मिनट और मांग रहा था। इवन एक्सेलरेट भी एक्साइटमेंट के साथ रेडी हो गई थी, मैक्स का शर्ट पहनकर। मैक्स के पूछने पर वो बताई कि उसे रात में ठंड लग रहा था, इसीलिए पहन ली। जिसके बाद मैक्स बेन से बोलते हैं कि क्या वो श्योर है कि वो एक्सेलरेट को वापस से वॉच में नहीं भेजेगा। जिस पर बेन क्लैरिफाई करते हुए बताता है कि ये सब एलियंस वॉच से नहीं आते, बल्कि अपने प्लेनेट से टेलीपोर्ट होकर आते हैं। मैक्स सच में काफी कंफ्यूज्ड हो रहे थे, लेकिन तभी ग्वेन बोली, ये थ्योरी एलियंस के मेमोरी लॉस को एक्सप्लेन नहीं करता। जिस पर बेन ग्वेन को एक्सप्लेन करने लगता है। बहुत आसान है, ये जो एलियंस हैं ये अपने अपने प्लेनेट के सुपर हीरोज हैं और मैं इस वॉच से उन्हें अपने पास बुलाता हूँ। पर उनके सीक्रेट आइडेंटिटीज को सीक्रेट रखना होता है ना, इसीलिए ये भी नहीं जान पाते कि ये है कौन। बेन का एक्सप्लेनेशन सुनकर ग्वेन बताती है कि ये कोई सेंस नहीं बनाता। तब पीछे से बेन बोलता है कि ये सबसे लॉजिकल थ्योरी है, क्योंकि ग्रैंडपा ने बोला कि ये एलियंस हैं। पर इधर मैक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था, या फिर वो एम्बैरेस्ड हो रहे थे कि उनके जवानी के दिन बच्चों को पता न चल जाए कि उनके ग्रैंडपा मैक्स ही इस चाकवी ट्रिक्स के कॉन्सेप्ट करता है। और तभी बेन एक्साइटेड होकर बोलता है कि वो अपने फर्स्ट सुपर विलन को फेस करने के लिए उतावला हो रहा है। यहाँ तक वो ओवरथिंक करके 3 नेम भी लेता है, जो कि रेफरेंस हैं अपने ओरिजिनल सीरीज के विलन्स का। इविल क्लाउन, जोम्बोजो, अ शेप शिफ्टर, मेलवेयर, अ जायंट स्क्विड यानी विलगैक्स। बेन के इमेजिनेशन को देखकर ग्रैंडपा भी बोलते हैं कि उसने कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर लिया है, और कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम किसी भी सुपर विलन से नहीं टकराने वाले। मीनवाइल वाशिंगटन डीसी में। हे एनिमो, जानता हूँ तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। लगता है जैसे एक जू में घुस आया हूँ। और तभी हम किसी को देखते हैं जो उससे पूछती है कि वो अंदर कैसे आया। मास्टर की, मैं अब भी तुम्हारा मकान मालिक हूँ, याद है ना? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हारा 6 महीने का किराया बाकी है। फिर वो कहती है कि उसके सारे फंड्स रिसर्च में जा रहे हैं, उसके पास पैसे नहीं हैं। I noticed it. और फिर वो उसे अगले मंथ पे करने को बोलकर जाने के लिए बोल रही थी। तुमने ये पिछली बार भी बोला था। और आगे कहता है, तुम यहाँ पहली बार तब आई थी जब एक छोटी बच्ची थी, लेकिन अब तुम 18 की हो चुकी हो। अब समय आ गया है कि तुम कोई जॉब करो और अपने डैड का बकाया कर्ज चुकाओ। अपने डैड के बारे में सुनकर वो थोड़ा भावुक हो जाती है और कहती है कि उसको पता है उसके डैड वापस आएंगे। उस लड़की का नाम लूसी था। लैंडलॉर्ड लूसी से कहता है कि उसके डैड उसे छोड़कर चले गए हैं और अब वो वापस नहीं आने वाले। उसने जरूर किसी के साथ स्कैम किया होगा अपने इन क्रेजी एक्सपेरिमेंट्स के फंड्स के लिए। लैंडलॉर्ड के सिर्फ लूसी बोलने पर वो टोकते हुए बोलती है, लूसी नहीं, डॉक्टर लूसी, और बताती है कि उसके डैड स्कैमर नहीं है। और ये बोलने के बाद उसने अपने एक मेंढक को जमीन पर छोड़ा और एक हेलमेट जैसा कुछ लगाने लगी। उसके डैड एक जीनियस थे जिसे कोई नहीं समझ पाया। साइंटिस्ट उनसे मुंह फेर लिए, क्योंकि वो सभी लोग जानते थे कि उसके डैड उन ढोंगियों से कहीं गुना ज्यादा बेटर हैं, और वो इन सब बातों को साबित करके रहेगी। और वो बताती है वो हेलमेट उसके डैड का ट्रांसमॉड्यूलेटर है, जिसका काम वो अधूरा छोड़कर चले गए थे और उसने उसे पूरा किया। और ये क्या करता है? वो बताती है ये जेनेटिक लेवल पर म्यूटेशन को क्रिएट और एक्सेलरेट करता है, और उसको दिखाने के लिए उसने उस मेंढक पर
लैंडलॉर्ड बिल्कुल घबरा जाता है, पर वो कहती है कि वो उसे नहीं मार रही और उसे छोड़ रही है सिर्फ उसके दयालुता के वजह से। उसने लूसी और उसके डैड को रहने के लिए घर दिया इस वजह से, और अपना असली मकसद बताई। उसके टारगेट वो सभी साइंटिस्ट हैं जो उसके डैड से मुंह फेर लिए थे, और वो यानी डॉक्टर लूसी जेनेट एनिमो वो उनसे वापस लेने जा रही है जिसके वो और उसके डैड हकदार हैं। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है बेन पर। बेन हर्ट ब्लास्ट से बोलता है उन दोनों को नीचे लाने के लिए, लेकिन हर्ट ब्लास्ट बताती है कि वो उन्हें जलाना नहीं चाहती और वो जल रही है, जिस पर बेन कुछ सोचा और कुछ लोगों की हेल्प लिया। इससे पहले वो सोची थी कि हीरो स्टफ काफी मजेदार होता होगा। फिर लोग हर्ट ब्लास्ट को थैंक यू बोलने लगे, जिस पर बेन बोला उसका नाम हर्ट ब्लास्ट है और वो एक सुपर हीरोइन है। अपना तारीफ सुनकर हर्ट ब्लास्ट ब्लश करने लगी। सच में लोग उसकी वजह से सेफ थे और उसे थैंक यू बोल रहे थे। फिर बेन सिचुएशन को देखते हुए हर्ट ब्लास्ट को पास बुलाकर बोला कि जो उसने उसे सिखाया है वो बोले, और वो बेन का सिखाया हुआ डायलॉग बोल ही रही थी कि तब से अब डरने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है आप सब मुझे पर्सनली थैंक यू बोलना चाहते हैं, लेकिन ये क्या है? वो गोल्डन सुमो स्लैमर कार्ड था। वो उसे अपने हाथ में लेकर देख रही थी, लेकिन अपने उन प्रीशियस कार्ड को जलते हुए देख वो बच्चा रोने लगा और हर्ट ब्लास्ट सॉरी कहने लगी। Oops, sorry. और तभी वहाँ पर रस बकेट के साथ ग्वेन आकर बताई कि ये फायर सिर्फ एक डाइवर्जन था, इसके पीछे ज्वेलरी स्टोर में रॉबरी हो रहा है और उन्हें उन बैड गाइज को पकड़ना है। मगर ग्वेन की बात ना बेन सुना और ना ही हर्ट ब्लास्ट। हर्ट ब्लास्ट उस रोते हुए बच्चे को चुप कराने में लग गई, जबकि बेन अपना रोला बना रहा था। हाँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इवन इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड मैं ही हूँ। ग्वेन बेन पर बहुत जोर से चिल्लाती है। हाँ, तुम मुझे कभी मजे नहीं करने देती। फिर हर्ट ब्लास्ट को भी चलने के लिए बोलकर बेन रस्ट बकेट में आ जाता है और वो भी उस रोते हुए बच्चे से बोलकर कि वो कार्ड वो उसे वापस ला कर देगी, रस्ट बकेट में आ जाती है। मैं जानता था मुझे वो फायर प्रूफ सीट कवर्स खरीद ही लेने चाहिए थे। सॉरी ग्रैंडपा मैक्स, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। स्टूपिड वॉच पर 10 सुपर हीरोज हैं और तुमने इस आग उगलने वाले को चुना। फिर बेन रिप्लाई करता है कि ग्वेन उससे जल रही है क्योंकि वो काफी कूल है। फिर ग्वेन उन दोनों पर फायर एक्सटेंशन शूट करती है। अगले दिन वो लोग मॉल आए थे। सुमो स्लैमर कार्ड्स कूल। और बेन के खुराफाती दिमाग में चाकवे ट्रिक्स इस्तेमाल करने का आइडिया आया। बेन समन करता है ग्रे मैटर गर्ल को। वो बेन से पूछती है कि उसे क्या चाहिए। फिर बेन उसे उसका मिशन बताता है। मैं चाहता हूँ तुम एक कीमती सामान को खोजो इन सभी बॉक्स में से। बेन का विश सुनकर वो काफी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि एक कागज का टुकड़ा, सच में? फिर बेन उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि अपने छोटे बॉडी की वजह से वो एक एक बॉक्स में जाकर उन कार्ड को खोज सकती है, जिस पर वो बेन पर काफी ज्यादा चिल्ला देती है। और उतना सारा बात सुनने के बाद बेन भी उस पर चिल्ला देता है, जिस पर उन दोनों में बहस शुरू ही हो रहा था कि तभी फिर बेन चुपके से देखता है और देखता है कि उसका चाकवे ट्रिक्स का टाइम आउट है। फिर ग्रे मैटर गर्ल उससे बोली कि अगर वो उसे अपने कार्ड्स के लिए समन ना करता तो इस वक्त में उसकी और कोई पार्टनर काफी यूजफुल हो सकती थी। अगर तुमने अब कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें यहाँ पर पिंजरे में बंद कर चला जाऊंगा। जितना हो सके बड़े हो जाओ मेरे प्यारों। फिर ग्रे मैटर गर्ल बेन के ऊपर से एक मोटर स्कूटर पर जाती है, जिस पर बेन को एक आइडिया आता है।
जायंट हैमस्टर्स भी बेन टेनिसन को परेशान नहीं कर सकते। और फिर डॉक्टर लूसी अपने उन जानवरों के साथ वहाँ से उड़ जाती है। फिर वहाँ शॉपकीपर आता है तो बेन को लगता है कि वो उसे थैंक यू बोलेगा दुकान को बचाने के लिए, और बेन बड़बड़ाने लगता है कि हाँ उसने ही उनके शॉप को बचाया है और बदले में वो उनसे कुछ नहीं मांग रहा। पर फिर भी अगर वो उसे कुछ देना ही चाहते हैं तो एक सुमो स्लैमर कार्ड कैसा रहेगा। मगर फिर जब बेन उस शॉपकीपर का रिप्लाई सुनता है तो बिल्कुल चौंक जाता है। शॉपकीपर बोलता है कि उसने और उन मॉन्स्टर्स ने मिलकर उसके दुकान की धज्जियां उड़ा दी। फिर वो उन सबको अपने दुकान से बाहर कर दिया। फिर बेन सैड होकर वहां से जाने लगता है, पर तभी ग्रे मैटर गर्ल बेन से बोलती है उसे वो इलेक्ट्रॉनिक श्रेडर चाहिए। बेन बोलता है वो कोई चोर नहीं है जो एक मिक्सर ब्लेंडर चोरी करेगा। मगर तब ग्रे मैटर गर्ल बेन को वो गोल्डन सुमो स्लैमर कार्ड दिखाती है जिसके पीछे बेन पागल था। और फिर क्या, उन गोल्डन कार्ड्स के लिए बेन उस ब्लेंडर को चोरी कर कर वहाँ से भाग जाता है। मीनवाइल एक म्यूजियम जैसे जगह पर वो लोग आते हैं जहाँ पर डॉक्टर लूसी भी थी, या कहूँ तो डॉक्टर एनिमो। वो लोग डॉक्टर एनिमो तक पहुँचे ही थे कि तब से वो एक मेहमत हाथी को जिंदा कर कर वहां से भाग गई। यहाँ आते समय बीच में ही बेन ने ग्रे मैटर गर्ल को वापस भेज दिया था, मतलब कि अब बेन एलियंस को बुला सकता है। तो ग्वेन बेन से बोलती है कि अब उसे किसी सुपर हीरोइन को बुलाना चाहिए, जिस पर बेन बोलता है फोरआर्म्स। और दूसरी तरफ ग्रैंडपा और ग्वेन एनिमो को रोकने चले जाते हैं। तो ये था बेन 10 चॉकलेट ट्रिक्स का एपिसोड 4। अब लाइक करो अगले एपिसोड के लिए और सब्सक्राइब भी। और हाँ, जैसा कि तुम सबको पता है मैं हर एक एपिसोड में बोलता हूँ बच्चे इस वीडियो को ना देखें, और अगर देखना है तो देखो लेकिन चप्पल से बचकर, साथ में बेलन से भी। एंड हाँ, इसे मैं नहीं बनाता, एक्सपर एक आईडी है ट्विटर पर द ट्रिक्स करके, वो इसे रिलीज कर रहे हैं, मैं नहीं। तो भाई जब वो रिलीज करेंगे तब ना मैं लाऊंगा। हाँ, इस बार लेट हो गया थोड़ा क्योंकि मैं एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। जैसा कि तुम्हें पता है बेन 10 कर्स्ड ऑफ डीबर्थ, ये एक बेन 10 सीरीज है जिसे मैं बना रहा हूँ। तुम्हें जल्दी एक ट्रेलर देखने को मिलेगा, इसीलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो। और अगर बेन 10 के जबरे वाले फैन हो तो कम्युनिटी को आगे बढ़ाओ यार, इस वीडियो को शेयर करके। बेन 10 के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए लोगों का, तभी ना नया सीरीज आएगा। तो लेट से बोल रहा हूँ, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर तुम्हें, तुम्हारे फैमिली को, तुम्हारे दोस्त को, तुम्हारे मित्र मंडल को, तुम्हारे बगल वाले नहीं तो ओवरऑल हैप्पी न्यू ईयर तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को भी। बस इतना कहूंगा, सेफ रहना। बाकी अगर नए हो तो सच में एक बार चैनल को चेकआउट कर लेना, तुम्हें इस तरह के और भी कई सारे वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे, तो एक बार देख लो, अगर अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब करना। ओके, बाकी तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। बगल वाले भाभी को भी हैप्पी न्यू ईयर।